नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। जसोसर गेट क्षेत्र में नाले की मरम्मत में घटिया सामग्री का लगा आरोप, पार्षद शिवशंकर बिस्सा ने देखा मुआयना। आवारा स्वान निगम के अभियान में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में की जा रही है क्रूरता। हेलमेट चेकिंग अभियान के साथ में पुलिस ने काटे चालान। खाजवाला स्थित केएचएम नहर में आया कटाव, 4 घंटों में दुरुस्ती करने के कार्य के बाद छोड़ा फिर से पानी। खाजवाला की जाट धर्मशाला में किसान हुए एकत्र, अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए करेंगे संघर्ष। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान के पोस्टर का अभाव विमोचन। और रसद विभाग में 107 रिक्त दुकानें व नवसृजित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चलेगी 4 दिनों तक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं जसोसर गेट क्षेत्र में, जहां 2 वार्डों की सीमा लगती है, वहां पर एक नाला बना है। इस नाले पर मरम्मत का कार्य चल रहा था, जहां पर पार्षद शिवशंकर बिस्सा पहुंचे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने निगम को इस बात के साथ पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस नाले की मरम्मत का काम बहुत ज़रूरी है। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। निगम ने हालांकि इसकी मरम्मत के काम को शुरू भी करवा दिया, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कहें या घटिया सामग्री के उपयोग की बात करें, कुल मिलाकर के बारिश की वजह से मरम्मत का कार्य जो है वह एक तरीके से खत्म हो गया और यहाँ पर एक बार फिर से मशक्क़त करनी पड़ रही है। मौके पर जब पार्षद शिवशंकर बिस्सा पहुँचे तो हमने उनसे पूरी जानकारी ली। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस नाले की मरम्मत कार्य में बारिश की वजह से जो बाधा पहुँची, या फिर यूँ कहें कि घटिया सामग्री निर्माण की वजह से यह पूरा का पूरा बेकार हो गया या ख़राब हो गया और एक बार फिर से इससे दोबारा मरम्मत करने की आवश्यकता आन पड़ी है। हमने बातचीत की पार्षद शिवशंकर बिस्सा से। गया है और पहले सीजन है बारिश का गिर गया है, क्या कहेंगे? ये हमारे और 71 नंबर परसों लटीला के वार्ड का बॉर्डर का नाला है और काफ़ी जानलेवा नाला है। इसको इसी को उद्देश्य से लेकर के हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा था, तो भी हमने यहाँ की जनता को कहा था कि इस नाले को हम कवर कराएंगे और बड़ी मशक्कत के बाद में इसका टेंडर पास करवाया। और जब से ये शुरू हुआ तब से हम लोग एक्सीएम को, ईएन को, एसी को बराबर रोलर दो करते आ रहे थे कि भाई इसको एक बार आप आकर के चेक कर लो, वरना ये कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा हादसा हो जाएगा। और वो का वो शुरू होने के साथ में ही मटीरियल की कमी और निगम की लापरवाही के चक्कर में ये रात को छोटी सी बारिश के अंदर ये ढह गया। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? घटिया सामग्री यूज की गई है, क्या है सर? इसमें तो सबकी लापरवाही मानते हैं। ऊपर वाले की देख लो, प्रकृति का प्रकोप रहा है कि भाई बारिश आ गई बनते के साथ में, तो भी ये ढह गया। और माल मटीरियल हम तो बराबर कंटिन्यू लोगों को उसके अवगत करवा रहे थे, लेकिन फिर भी क्या है कि चलो जान माल की हानि नहीं हुई, वैसे ही ढह गया। अगर ये पूरा बनकर करने के बाद में अगर ये रहता तो कोई ना कोई बड़ा नुकसान हादसा होने की गुंजाइश थी। नगर निगम के माध्यम से आवारा स्वान पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि स्वान को पकड़ने की एक पूरी प्रक्रिया है जिसका पालन निगम के माध्यम से नहीं किया जा रहा। उन्हें लोहे की बड़ी चींटियों के माध्यम से बहुत बर्बरतापूर्वक इन स्वानों को जो है वो घसीटा जा रहा है और इन्हें गाड़ी में डाला जा रहा है, जो कि पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। हम आपको दिखाते हैं निगम के इस अभियान में कि किस तरीके से इन आवारा स्वान पर बर्बरतापूर्वक तरीके से कार्रवाई की जा रही है और इन्हें पकड़ा जा रहा है। बीकानेर के कलेक्ट्रेट सभागार में वन पर्यावरण समिति की एक बैठक संपन्न हुई। वन पर्यावरण समिति की बैठक के माध्यम से जहां औषधीय पौधों के वितरण की जानकारी ली गई, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक जो पदार्थ हैं उनके अपशिष्टों के बहने की जो प्रक्रिया उसकी जानकारी भी ली गई। साथ ही साथ जिला कलेक्टर अमित मेहता ने ये भी निर्देश दिए कि पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाए और जहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है और हॉस्पिटल्स में भी जो अपशिष्ट हैं उनके भी निस्तारण की पूरी जो है प्रक्रिया अपनाई जाए और उनका प्रबंधन अच्छे ढंग से किया जाए। दिखाते हैं आपको जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अमित मेहता की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। वो आप समझ जाएंगे कि हमने 3 सुविधा दिया है, उन्होंने 3 उसमें झगड़ा भी नहीं था, जितनी है उतनी लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ वो जा चुकी है, वो चलेगी जो है वो
बीकानेर में एक बार फिर से यातायात पुलिस विभाग की चुस्ती को देखा गया, जहां पर आज दिन भर मौसम अच्छा रहा, बादल छाए रहे। वहीं आज यातायात पुलिस विभाग भी पूरी हरकत में दिखाई दिया। आने जाने वाले जो लोग थे वाहनों पर, उनके सर पर हेलमेट नहीं था, उनके चालान भी काटे गए और लोगों को समझाइश भी की गई। दिखाते हैं आपको बीकानेर शहर की कुछ झलकियां। बीकानेर में यूँ तो थोड़ी सी बारिश के बाद ही बीकानेर में सफाई व्यवस्थाओं की निगम और न्यास के दावों की पोल जो है वो खुली जाती है, लेकिन भारी बारिश के बाद में बीकानेर शहर में अलग अलग स्थानों पर पानी जमा हो गया। अनेक कॉलोनियों में भी पानी जमा हो जाने के कारण से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर के मुक्ता प्रसाद नगर में भी हर बारिश के सीज़न में ऐसे ही हालात बनते हैं। हमने यहाँ पर जायजा लिया कि किस तरह से मुक्ता प्रसाद नगर की सड़कें खस्ता हाल है और यहाँ पर पानी जगह जगह पर जमा हो जाता है। यहाँ पर एक दुकानदार से हमने बातचीत भी की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हर साल बारिश के दिनों में इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं और लोग यहाँ पर परेशान होते हैं। मेरा नाम शिवमोती है। समस्या कब से है, क्या समस्या है? बारिश में हर साल की समस्या है। यहाँ पे नाले का पानी जितना भी है वो भी बाहर आ जाता है। नाले सारे जाम पड़े हैं, जगह पड़े हैं। सरकार नगर निगम इसे जारी दे रही है। सड़क की जगह खड्डे भर चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है निगम को निगम को 3 बार शिकायत लिख देते हैं, अभी तक निगम ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। कितना टाइम होगा इसको? आज ना जो बारिश के अंदर ऐसा हो जाता है, अभी बारिश आती है तो पानी का ही होता है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक के पद पर हरिओम जो है उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। नर्सिंग अधीक्षक के पदभार ग्रहण करने के साथ ही नर्सिंग स्टाफ के लोगों ने उनका साफा पहनाकर और माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं अनेक चिकित्सकों ने भी उनका जो है वो स्वागत किया। दिखाते हैं आपको पीवीएम नर्सिंग अधीक्षक के पद पर हरिओम के पदस्थापन और कार्य ग्रहण करने के पश्चात उनके स्वागत और सम्मान के कुछ संपादित अंश। स्वागत तो मेरा इसलिए किया है, सभी भाइयों से मेरा अच्छा प्रेम है और मैं सभी भाइयों से बहनों से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसा ही प्रेम पूरा रखें, जिससे कि प्रशासन अच्छी तरह से चला जा सके। पूरे प्रशासन में सहयोग क्योंकि भाई बहनों से सहयोग से ही प्रशासन चलेगा, कोई मेरे से अकेले से प्रशासन नहीं चलेगा। आपने पूर्व में मतलब इस पद पे कार्य किया हुआ है? किया था। हाँ।
उसमें आपके कार्यों की सराहना करते हुए मतलब कि आपको वापस पुनः इस पद पर स्थापित किया गया। किया गया अपने शुभ आपका शुभ नाम? ये ना ईवीएम में पंजीकरण किया है और मैं सभी भाइयों से बहनों से निवेदन करता हूँ कि मेरा सहयोग करें और मैं सोचता हूँ कि प्रशासन अच्छा चलेगा। सर आपके ज्वाइन करने के बाद में जैसे कोई भी जैसे मान लो नर्सिंग से संबंधित कोई भी समस्या हो, वो समस्या में सभी उनसे पूछ कर राय लेकर के सबकी पूर्ति करूँगा। ऐसा नहीं कि किसी को परेशान करूँगा। जो भी मेरे लायक सेवा होगी मैं पूर्ण सेवा दूँगा। नहीं जैसे कुछ मरीज आते हैं तो वो इन पे जैसे ब्लेम लगाते रहते हैं कि ये ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी काफ़ी शिकायत आती रहती है। वो भी मैं शिकायतें दूर करूँगा। कई बार तो ये मीडिया लोग है वैसे फर्जी शिकायतें कर देते हैं, वो गलत है। क्योंकि जेवार्ड में मेरा स्टाफ था, वो नाइट में था, ड्यूटी पर था, पेशेंट के ट्रीटमेंट कर रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि नर्सिंग स्टाफ नहीं, डॉक्टर नहीं, ये गलत है। तो मीडिया वालों को भी ये सोचना चाहिए कि यदि नर्सिंग स्टाफ कुर्सी पर बैठ जाएगा तो ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो वो क्या जाकर के ऑफिस की कुर्सी पर इधर उधर वीडियो वायरल कर दिया, वो गलत है। ये इसमें जो जेवार्ड का था बिल्कुल वीडियो वायरल, मैं कहता हूँ वीडियो वायरल को, और प्रशासन को भी बोलता हूँ कि वीडियो वायरल से जुटे हुए उनको ख़त्म किया जाए। और हमारा स्टाफ है बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, फिर भी मतलब ये वीडियो वाले कहते हैं तो ये गलत है। इसमें जेवार्ड वाले की किसी कोई गलती नहीं है। ये मैंने लिखित में ले लिया और मैंने देखा भी और वीडियो में भी देखना कि वो नर्सिंग स्टाफ उधर ट्रीटमेंट कर रहा था और उन्होंने ये लिख दिया कि स्टाफ था ही नहीं 2.5 घंटे से। तो ये स्टाफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि स्टाफ 8 बजे से ड्यूटी पर था। तो उनके घरवालों को भी फ़ोन गया तो उन्होंने भी फ़ोन किया कि आप ड्यूटी पर नहीं हो, ये वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही है मेरे वीडियो में ड्यूटी पर हूँ, जस्ट ट्रीटमेंट कर रही हूँ, फिर भी ये वीडियो वायरल क्यों हो रहे हैं। तो उनको भी दुख हुआ। तो मैं यही कहूँगा, प्रशासन को भी कहूँगा और वीडियो वालों को भी यही कहूँगा कि ये झूठी खबरें न छापें। इन दिनों डेंगू जो है वह पैर पसार रहा है। डेंगू के पैर पसारने के साथ साथ एक ऐसा फल जिसे ड्रैगन फल कहा जाता है, फलों की दुकान पर यह बहुत कम आपको दिखाई देता है। कारण बिल्कुल साफ है कि यह फल जो है वो थोड़ा महंगा है। हालांकि इसकी आवक भी कमज़ोर है, लेकिन चिकित्सकों के मुताबिक डेंगू वाले मरीज जो हैं इस ड्रैगन फल को खाने से दुरुस्त जल्दी होते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि ड्रैगन फल की जो आवक है वह किस तरह से कम हो रही है और डेंगू वाले जो लोग हैं और मरीज जो हैं उनको ये ड्रैगन फल कैसे लाभ पहुंचाता है। हालांकि हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश छंगानी ने एक फल व्यापारी से ही बातचीत की और उसने ड्रैगन फल की खूबियों के बारे में बताया कि ड्रैगन फल जो है वो कैसे आता है और कितना कम मात्रा में आता है, जबकि इन दिनों डेंगू की बीमारी को देखते हुए इसकी उपयोगिता सर्वाधिक है। ये सर ड्रैगन है, ये हमारे बीकानेर में बहुत ही मुश्किल से मिलता है और इसकी प्राइस ज़्यादा होने के कारण इसे ना हम मंगाते हैं और ना ग्राहक ले पाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। डेंगू और हमारे अभी बीकानेर में आसपास के गांवों में बहुत ज़्यादा हो गया है, इस कारण हमने मंगाया है। ये डेंगू के लिए उपचार में बहुत अच्छा है। कीवी में इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कीवी खून की प्लेटें बढ़ाती है और ये इससे भी ज़्यादा है। खाजवाड़ा के KHM नहर में कटाव आ जाने के कारण से एक बार की स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन नहर विभाग की चुस्ती देखते ही बन रही थी और उन्होंने इस कटाव के दुरुस्तीकरण कार्य को महज 4 घंटों में पूरा कर दिया। पूरा करने के साथ साथ फिर से पानी को छोड़ दिया। कुल मिलाकर के नहर में कटाव को लेकर के नहर विभाग काफ़ी सावचेत रहा और इस कटाव का दुरुस्तीकरण कार्य उन्होंने 4 घंटे में मुकम्मल किया।
दूसरी ओर अनूपगढ़ में जो है वह किसान IGNP में जो पानी आ रहा है उसमें 2 पारी उनको पानी मिले और अंतिम छोर तक जो बैठा किसान है उसको भी पानी पूरी तरीके से मुहैया है। उस बात को लेकर के खाजूवाला के जाट धर्मशाला में आज किसान जो हैं वो एकत्र हुए। उनकी एक बैठक हुई। बैठक के दौरान अनूपगढ़ जो है जाकर के उसका प्रदर्शन करने की जो है वो रणनीति बनी। दिखाते हैं आपको खाजूवाला की जाट धर्मशाला में कि कैसे किसान एकत्र हुए और यहाँ पर उन्होंने अनूपगढ़ में जाकर के और हल्ला बोलने की तैयारी करी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर के जिला रसद विभाग के माध्यम से रिक्त 107 और नवसृजित दुकानें जो हैं उनके आवंटन की प्रक्रिया को शुरू किया। 22 तारीख से यानी बुधवार से ही यह प्रक्रिया शुरू की गई, जिनमें नोखा में 29 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया मुकम्मल की गई, जिसके लिए तकरीबन 122 आवेदन जो है वह मिले। जिला रसद अधिकारी ग्रामीण से इस बाबत हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की।
आज नगर पालिका नोखा और नोखा के ग्रामीण क्षेत्रों के तहसील क्षेत्र के दुकानों के लिए आवंटन के लिए आज साक्षात्कार है, जिसमें कुल 29 दुकानें हैं और उसमें लगभग 130 अभ्यर्थी है। पहले हमने 11:30 बजे से जो नोखा शहर के उनको बुलाया है और 1:30 बजे के बाद में नोखा तहसील वालों को बुला रखा है, जिससे कि कोविड के नियमों की पालना करते हुए विधिवत रूप से साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जा सके। कल डूंगरगढ़ की जो आवंटन की गई वो कल जो डूंगरगढ़ की दुकानें की गई, कुल 29 दुकानें थी, उनका आवंटन कर दिया गया। बागूराम महिला, जिला रसद अधिकारी बीकानेर। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान के लिए आज एक पोस्टर का विमोचन किया गया। इस पोस्टर विमोचन के साथ में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी के छात्रों ने अधिक से अधिक छात्रों के नामांकन उसके सदस्यता अभियान को एक गति देने की कोशिश की। दिखाते हैं आपको सदस्यता अभियान के पोस्टर लोकार्पण के कुछ संपादित अंश। पूरे देश में पर्यावरण को मुक्त करने और प्रदूषण को मुक्त करने का संदेश देकर के और साइकिल यात्रा जो है वह एक युवा कर रहा है। यह युवा तकरीबन राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इन तमाम राज्यों में घूम घूम करके और प्रदूषण मुक्ति का संदेश दे रहा है। इन दिनों राजस्थान में वो पहुंचे हैं और राजस्थान में तकरीबन 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा वे करेंगे। हमने इस युवा से बातचीत की और जानकारी लेने की कोशिश की। सर, मेरा नाम अरुण मलिक है। मैं यात्रा अपने समाज को और अपने देश को एकत्रित करने में ये यात्रा कर रहा हूँ। जो प्रदूषण के खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं, इसमें हम पूरे देश को जोड़ रहे हैं, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी काफ़ी जो वहाँ से जुड़े हैं, पूरे भारत से जुड़े हैं। अपना जंक्शन की यही मुहिम अब पूरे देश में जारी है और अभी मेरी जो यात्रा है वो 2000 किलोमीटर की है, जो राजस्थान में है। मैं आज राजस्थान तीसरा दिन है और मैं 20 तारीख को चला था सुबह सोनीपत से, फिर सालासर बालाजी होते हुए और आज बीकानेर पहुंचा हूं। बीकानेर से आगे जैसलमेर की ओर जाऊंगा। ये कितने दिन की यात्रा राजस्थान? ये सर 10 दिन यात्रा है और इसमें करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा होगी। आप कैसे दिन की यात्रा? और टोटल ये 35 दिन की यात्रा है, जिसमें मैं 4000 किलोमीटर कवर करूंगा। और ये 4000 किलोमीटर मेरे जो युवा साथी हैं उनको समर्पित है ये यात्रा, ताकि वो जो 18 साल से नीचे हैं वो कभी भी अपने शहर में, जब साइकिल का मतलब होता है अपने शहर में हम साइकिल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि पर्यावरण भी बचे और जो कैंसर जैसी जो बीमारियां हो रही हैं प्रदूषण से वो भी न हों। और इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है कि वो अपने बच्चों को, जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको साइकिल ही दें। कभी भी बर्थडे पे आप गिफ्ट करते हैं तो उनको बाइक गाड़ी न देके आप साइकिल गिफ्ट करें। साइकिल पर चलना सर कितना कठिन है? सर साइकिल पे मैं तो नहीं कहूँगा चलना कठिन है, लेकिन अगर जैसे जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने शहर में चलाना चाहते हैं, वो थोड़े दिन में, जैसे हफ्ता भर दिक्कत होती है, कभी पीठ में या घुटनों में हल्का फुल्का दर्द होता है, तो वो आप कंटिन्यू करोगे तो आप उसके आदी हो जाते हैं, फिर दर्द नहीं होता कहीं भी। राजस्थान में इन दिनों सरकारी भर्तियां जो हैं वो चल रही हैं, परीक्षाएं भी चल रही है। सरकारी नौकरियों में भर्तियों की इन परीक्षा के चलते एक शिष्टमंडल जिला कलेक्टर से मिला। उन्होंने इस बात की गुहार की कि इन परीक्षाओं में पारदर्शिता रखी जाए और जो धांधली इसमें हो रही है, इस धांधली को रोकने की कोशिश की जाए। कुल मिलाकर के हालांकि ये बात प्रमाणित नहीं कि कैसी धांधली हो रही है, लेकिन एक शिष्टमंडल मिला जरूर जिला कलेक्टर अमित मेहता से और उन्होंने इन परीक्षाओं में जो सीधी नौकरी की भर्ती परीक्षाएं, इनमें धांधली को रोकने की मांग उन्होंने की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद एक छोटे स्तर की चीटिंग का तो फिर भी किसी के दिमाग में आ सकता है जिसमें सरकार भी काम करे। इस स्तर की चीटिंग की एडमिट कार्ड में लड़की के नाम की जगह लड़का पेपर देने जा रहा है और जो सरकार फंड ले रही है हर एक परीक्षा के परीक्षा फॉर्म के ऊपर कि इतने रुपए फीस है फॉर्म की इतने रुपए, वो किस लिए ली जाती है? वो इसलिए ली जाती है ताकि परीक्षा सही तरीके से आयोजित करवाई जाए, वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ की जो है प्रोवाइड करवाया जाए, प्रॉपर स्टाफ, ताकि वो पूरी उसकी जांच कर सके। हर एक आदमी के पास में जो पहचान पत्र वो होना चाहिए, आधार कार्ड, उसका प्रवेश पत्र, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, स्टाफ की पूरी चेकिंग नहीं हो रही है। ऐसे कई सेंटरों से इस बात सुनने को मिली है कि बाहर एक इस मामलों में क्या कर रही है, हम ये जानना चाहते हैं सरकार। और जब हमने इस मामले को सरकार के सामने लाने की कोशिश की और हमारे जैसे अन्य विद्यार्थियों ने सरकार के जब संज्ञान में ये बात लेके आए तो सरकार ने चंद लोगों की गिरफ्तारी करके इस मामले को दबाने की कोशिश की गई और किसी व्यक्ति विशेष के नामदार को कि हमने आज भी उतना ही जोश है जितना पहले था और आज हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा हम भविष्य में इससे भी बड़ी मात्रा में आगे यहाँ पे उपस्थिति दिखाएंगे। तो आप सबको यहाँ सब एकत्रित प्रदर्शन करने के लिए जो कि हम जरूर करेंगे, लेकिन हम सब करेंगे कानून के दायरे में ज्ञापन देंगे और हमें बताएंगे, हम उन्हें ये बताएंगे कि किस प्रकार परेशानी को देख रहे हैं, जो प्रतिभावान विद्यार्थी उनको किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, विद्यार्थियों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। कारण से एकत्रित हुए सब सरकार ने पिछले गत समय में काफ़ी प्रकार की परीक्षाएं कराई है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कार्य है युवाओं को रोजगार देने के नाम पे, परंतु इन परीक्षाओं में इस प्रकार के घपले किए जा रहे हैं। हर एक परीक्षा में इस प्रकार की धुंधलियां सामने आ रही है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। परीक्षा प्रवेश पत्र से लेकर परीक्षा के केंद्र तक इस प्रकार के फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं और जब सरकार के संज्ञान में बात लाई गई तो सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे इस परीक्षा को आउट होने के नाम पे और अपना पल्ला झाड़ लेने के नाम पे इस मामले को शांत करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम ये सरकार को बताने आए हैं कि ये मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। युवा आज यहाँ एकत्रित हुए हैं यही बताने के लिए, जो आपने चंद लोगों की गिरफ्तारी कर इस मामले को दबाने की कोशिश की है, ये नहीं होगा। और हम ये बताएंगे कि हम में कितना जोश है और अगर सरकार ने हमारी ये मांगे नहीं मानी तो पूर्व चेतावनी देते हुए मैं ये सरकार को बात कहना चाहूँगा कि आज जिस मात्रा में हम एकत्रित हुए उससे भी दुगनी मात्रा में एकत्रित होकर अपनी उपस्थिति दिखाएंगे और पूर्ण वापस यहाँ पे आके ये बात बताएंगे कि सरकार अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो छात्र अपनी स्थिति पे आने के बाद में क्या कर सकता है, छात्र अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जब जब अन्याय बढ़ा है, जब जब छात्र ने आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाते रहेंगे। और आज हम सरकार कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार को ये देना चाहते हैं, गहलोत सरकार को मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन लिखा गया है कलेक्टर साहब के नाम पे। धन्यवाद साहब। जयदीप सिंह शेखावत, मेरे मित्र कुशाल सिंह शेखावत ने इस चीज़ की पहल की है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे सभी साथियों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारा समर्थन किया। हमारी संस्था नहीं है साहब, हम किसी दल से नहीं जुड़े, हमारी कोई संस्था नहीं है, हम सब यहाँ पे लीडर हैं, हम सब यहाँ पे मित्र हैं, हम सब यहाँ छात्र हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो वर्षों पुरानी बाजार में दुकान है ब्रजा महाराज की दुकान। देसी घी से बनी हुई ये मिठाइयाँ जो हैं वो बीकानेर के जायके को परिभाषित करती है और दूर शहर से आने वाले लोग भी ब्रजा महाराज की घी की मिठाइयों की शौकीन नजर आते हैं। अलग अलग स्थानों पर ब्रजा महाराज की अब दुकानें फ्रेंचाइजी के रूप में भी लोगों को इस जायके को न केवल सुअवसर देती है बल्कि लोग आकर के और यहाँ की जो जलेबी है और यहाँ का जो पेठा और यहाँ के लड्डू हैं वो लोग खा करके और जायके को और थोड़ा उसमें उसकी रंगीनियत बन जाते हैं। कुल मिलाकर के जो खाने पीने के शौकीन है और बीकानेर के जायके के लिए जो लोग यहाँ बीकानेर में आने की कवायद करते हैं उनके लिए ब्रजा महाराज की दुकान कहीं किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुद्धता और वैरायटी जो है वह लोगों को सुलभ हो जाती है। दिखाते हैं आपको ब्रजा महाराज की इस दुकान के वो दृश्य जहाँ पर आपके भी मुँह में पानी आ सकता है। ये आपकी दुकान है, इसकी शुरुआत कब हुई और किसने करी? मेरे दादाजी 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए। उसके बाद उनके लड़के को हाथ पर, उसके बाद मैं उनके 5 पीढ़ी से दुकान ब्रजा महाराज के नाम से है और उन्होंने चालू की है। 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और उनके बाद में उनके बेटे पोते 5 पीढ़ी चल रही है और आज तक शुद्धता से काम कर रहा है, कोई उनसे समझौता नहीं है और बढ़िया से बढ़िया माल बने और कोई अखबार में या कोई तरह विज्ञापन नहीं है। नाम से दुकान से ब्रजा महाराज के नाम से चलती है। ब्रजा महाराज की दुकान ब्रजा महाराज ने खुद ने बनाई थी। ब्रजा महाराज की दुकान ब्रजा महाराज खुद ने बनाई थी
और ये वो मेरे परदादा जी थे। उसके बाद उनके लड़के आत्माराम जी ने की, अब मेरे पिताजी कर रहे हैं और अब हम भी कर रहे हैं और हमारी पीढ़ी भी करेगी यही काम। हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ देने की मेरे को अच्छा लगता है और बढ़िया से बढ़िया चीज़ देते हैं, जैसे गाल के लड्डू, पंडारी के लड्डू और मोती पाक, गुलाब जामुन, जलेबी, ये सारे आइटम। उसके बाद में और जो माल में, जो कपड़ों में कोई नहीं करते कि बढ़िया से बढ़िया चीज़ देने की। और अभी क्या नवाचार इसमें किया अभी जैसे ट्रेडिशनल तो चलता आ रहा था अपना, अब क्या नई चीज़ इसमें आपने ऐड अपने मावे की बॉलर भी लगा रखे, तो मावा अपनी। अच्छा, आप मावा भी अपना खुद का बनाते हैं? मतलब ये क्या हो कि आप किसी चीज़ बाहर से लाना नहीं चाह रहे? वो मंडी से लाना पड़ता है, वो तो अलग बात है, बाकी सब अपना ही पड़ता है। बोलो। ये जो देसी घी की मिठाई की दुकान है बरजा महाराज के नाम से, पूरे बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है। उनकी मिठाइयाँ मैं कम से कम 40 साल से खुद लेता हूँ और बहुत से शहर के अंदर पसंद से उनकी मिठाइयाँ हैं। क्वालिटी के अंदर भी इनकी बहुत अच्छे बेहतरीन इम्पैक्ट है। और सबसे ज़्यादा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ चाहे विदेशी पर्यटक भी आओ और इतना बढ़िया इनका व्यवहार है। और ये हमारे जो मेहमान आते हैं बाहर से विदेशी, उनको भी ये मिठाइयाँ कहते हैं। इनके घेवर की जो है, तो बीकानेर के अंदर भी घेवर इनके मुकाबले में नहीं है। मिठाइयों की तो क्वालिटी है ही, लेकिन घेवर की मैं और पीने की मैं विशेष रूप से इनकी प्रशंसा करता हूँ कि क्वालिटी के अंदर, रेट के अंदर और व्यवहार के अंदर, तीनों में इस दुकान की बहुत गुडविल है। इनके परदादा जी थे बरसा महाराज, उनके नाम से ये प्रसिद्ध दुकान है। और बीकानेर शहर के अंदर हिस्से में आज भी सारे लोग अगर देसी घी की मिठाई लेना पसंद करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि यार बरसा महाराज की कचौड़ी और बरसा महाराज की मिठाई लेके आना, क्योंकि इनकी क्वालिटी के अंदर कोई समझौता नहीं है। जलन की दुकान में मिठाई खा रहे हैं और ये दुकान की बड़ी सबसे विशेषता है कि पूरे बीकानेर में सबसे रेट कम है और एकदम प्योर चीज़। बरजा महाराज नाम है बीकानेर शहर। तो 30 रुपये 34 रुपये कम करे का, बाकी माल एक चीज़ है, बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा ही व्यवहार कुशल है और खाने भी प्रार्थना करोगे तो भी खाओ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।